स्टूडियो में हमें पाकिस्तान हॉकी और प्रो लीग 2025-26 पर गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए 1986 से 1996 तक बतौर राइट आउट खेलने वाले ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको। और कमर इब्राहिम साहब, पाकिस्तान हॉकी के साथ जूनियर सतह पर हालिया अरसे में आपने काफ़ी काम किया है और इन टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके अंडर भी खेले हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान में हॉकी ख़त्म हो गई है और जो प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी है, 4 मैच 5 दिन 4 नाकामियाँ? यही इसको मैं ओवरऑल ऐसे समअप करता हूँ कि जैसे कि आपने अभी डिटेल में बता दिया कि पाकिस्तान की जो टीम है उसने जो है ये टॉप लेवल की जो टीम है इनके ख़िलाफ़ पिछले 6-7 साल 8 साल से तो खेला ही नहीं है और ये बहुत बड़ा गैप होता है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान खेलता रहा है वो एशियन टीम्स के अगेंस्ट खेलता रहा है या छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलता रहा है। तो आप ये तासुर देना कि जी कि हॉकी ख़त्म हो गई, ये गलत है बिल्कुल। मेरे ख्याल में क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा आ गया था, उन टीमों का स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है इस वक्त कि उनको कॉम्पीट करने के लिए अब लकीली पाकिस्तान जो है वो प्रो लीग में आ गया है। अब ये प्रो लीग में अभी जो ये सोशल मीडिया के जैसे आपने बात की, एक आम लोगों का तासुर एक डिफरेंट चीज़ है, मगर बीइंग एन हॉकी प्लेयर, बीइंग एन हॉकी कोच और हम हॉकी फैमिली वाले जितने भी हैं, हम लोगों को इस रिज़ल्ट की तवक्को नज़र आ रही थी क्योंकि इन टीमों के साथ पाकिस्तान का मैचअप इस वक्त होना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन बात सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इन्हीं टीमों के अगेंस्ट खेल के ही पाकिस्तान की टीम इम्प्रूव करके वापस बाउंस बैक कर सकती है, इंटरनेशनल सर्किट में दोबारा अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकती है। अभी तक ना एक बहुत फ़र्क आ गया है, 9 वर्ल्ड की बेस्ट टीमें अब एक जगह पर खड़ी हैं इस वक्त और उनके साथ आपने डिफरेंट जगह पर जाके मैचेस खेलने हैं, होम एंड अवे सीरीज़ है ये और बहुत डिफरेंट है। और इसी पे जो है ना पॉइंट टेबल पे सारा कुछ आपकी रैंकिंग एडजस्ट होगी कि किस तरह होना। बट द थिंग इज़ कि पाकिस्तान की टीम ने अब एक स्टार्ट लिया है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात सिर्फ ये है जिसको कि थोड़ा सा भी हम कह सकते हैं कि लम्हे फ़िक्रिया ये है कि अगर मैच बाय मैच थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैच बाय मैच हम थोड़ा सा नीचे गए। बट आई बिलीव कि ये स्टार्टअप है और अब अगला भी जो है ना इस पूरी प्रो लीग में कोई भी टीम ऐसी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है आगे। ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब हॉकी खेले हैं, हॉकी खिलाई है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ वाबस्ता भी रहे हैं और आप पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस टीम को थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया 2018 में आप नीदरलैंड से, 2019 में आप अर्जेंटाइन से खेले हैं। आलमी सतह की सरफ़हरिस्त टीमों के ख़िलाफ़ आपका बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को बेहतर करने के लिए खेलना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन यहाँ गुफ्तगू ये हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्रो लीग के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, फेडरेशन संजीदा दिखाई नहीं दे रही और अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि जो हमारे हेड कोच हैं ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब, वो बांग्लादेश के दौरे पर टीम के साथ नहीं थे। 2 मैच के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी साहबजादी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रही हैं और आप भी उस शादी में शिरकत के लिए सुबह लाहौर के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या फ़ेडरेशन के ऊपर, टीम के ऊपर तनकीद जायज़ है? देखिए, तनकीद तो जायज़ है, तनकीद करनी चाहिए क्योंकि तनकीद अगर पॉजिटिव होगी ना तो उसी में इम्प्रूवमेंट होगी। जहाँ पर कुछ चीज़ों में गलतियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, यहाँ पर कुछ डेट्स को अकोमोडेट करना चाहिए था, ताहिर को भी अकोमोडेट करना चाहिए था इन चीज़ों को, मगर एक जाहिर सी बात एक फंक्शन भी शादी अकोमोडेट करते हैं FIH उनके नहीं, मेरा ख्याल में अपनी शादी की जो डेट्स हैं उनको आगे पीछे कर लेते हैं क्योंकि उनको ये बात पहले ही पता लगी थी कि इन डेट्स में जाना पाकिस्तान की टीम ने जाना है और अर्जेंटीना भी कोई करीब जगह नहीं है, बहुत ही दूर है। बट ये जगहों को एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं थे या इस तरह का सिलसिलेकार था तो मेरे ख्याल में इनके साथ जो सेकंड और थर्ड थे ना, या तो किसी एक्सपीरियंस को और एक को साथ भेज देना चाहिए था ताकि वो चीज़ को संभाल लेता साथ। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ये भी एक हम कह सकते हैं एक ताहिर के लिए प्लस पॉइंट ये है कि कह सकते हैं कि जी कि उनकी गैर मौजूदगी हुई तो शायद टीम थोड़ी नीचे आ रही है। बट ओवरऑल जो है अगर मुझसे पूछेंगे आप, ओवरऑल जो एक इम्प्रूवमेंट साइन नज़र आना चाहिए उसमें ज़रूर मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मैच खेलने के बाद अगली टीम को आप जब जज कर लेते हैं, बहैसियत कोच बता रहा हूँ, तो कोशिश करते हैं कि आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको ओवरकम कर लें। बट यहाँ पर ये ज़रा हमको डिफरेंट नज़र आया है कि पहले मैच में हॉलैंड ने अगर आपको 5 गोल किए हैं तो दूसरे मैच में उन्होंने 7 कर दिए।
अर्जेंटीना ने 3 किए तो आपको दूसरे मैच में 5 कर दिए। तो ये चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम वाली हैं। इसमें मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम को बहुत इसको वर्क करना पड़ेगा अपना, मगर फ़र्क बहुत ज़्यादा है, फ़र्क अब बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। ये एक रियलिटी है जिसको कि हमको मानना पड़ेगा। यह है तस्वीर का एक रुख। ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब पाकिस्तान हॉकी के हवाले से क्या कहते हैं, और उधर दूसरी तरफ ओलंपियन दानिश ने प्रो हॉकी लीग में शिकस्त पर तबसरा करते हुए कहा है कि अर्जेंटाइन और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से शिकस्त ज़रूर हुई है, लेकिन इन दोनों टीमों के खिलाफ तवील अरसे बाद मैच खेले हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले मैचों में पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी ज़रूर दिखाएगा। ओलंपियन समीर हुसैन कहते हैं उन्हें मनसूबाबंदी की कमी दिखाई दी। इब्तदाई मैचों में पाकिस्तान ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया, लेकिन इसके बाद बेहतर खेल पेश न कर सकी। ओलंपियन अयाज महमूद ने कहा टीम की तैयारी अच्छी नहीं थी, प्रो लीग से पहले खिलाड़ियों की बेहतर तरबियत होनी चाहिए थी। आइए आपको दिखाते हैं। जब हमें पता लग गया था कि हमने पार्टिसिपेट करना है, और ये आपको 4-5 महीने पहले पता लग गया था, तो अगर आपने प्रो लीग खेलने जाना है तो प्रो लीग के हिसाब से फिर आपकी ट्रेनिंग भी वैसी होनी चाहिए थी। ये तो नहीं था कि हमें 25 करोड़ मिल गए हैं तो बस हमारा काम खत्म हो गया। जी, बात यह है कि 4 मैच जरूर पाकिस्तान हारा है, लेकिन आपको ये जरूर देखना हमें चाहिए सबको कि पाकिस्तान टीम हॉलैंड या अर्जेंटीना के साथ, ये जो बड़ी टीमें हैं उनके साथ काफी अरसे से नहीं खेल रही। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये मैचों की कमी है, और मैच अगर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि अगले जो मैचेस हैं तो उनमें पाकिस्तान जरूर अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। लेकिन इसमें यही मैं कहूँगा कि जितने भी जो मैचेस हैं वो अगर उनके साथ यूरोपियन के साथ ज्यादा खेले तो डेफिनेटली पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। 4 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, और मैं समझता हूँ स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम को जिस तरीके से आगे के जो मैचेस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए थी। उसमें मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आई है, और लड़कों का कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा था कि शटर हुआ है, और पोजीशनिंग गेम नज़र नहीं आया। आगे बेंच में काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जिसमें चेंज ओवर नज़र आना चाहिए थे, प्लान नज़र आना चाहिए था, और दूसरी टीम कदरे बेहतर नज़र आई, और उन्होंने हर मैच को मैं समझता हूँ एक एनालाइज किया और बेहतरीन नज़र आई। ओलंपियन अयाज महमूद, ओलंपियन दानिश कलीम और ओलंपियन समीर हुसैन की गुफ्तगू आपने सुनी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ओलंपियन कमर इब्राहिम साहब। और कमर, आप भी यही बात कर रहे हैं कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हम बात करते हैं कि वसाइल हमारे पास नहीं है, हम इतने अरसे बाद बड़ी टीमों के साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये एक्सक्यूज़ हम कब तक देते रहेंगे? भैया भाई, मैं अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक्सक्यूज़ बनते नहीं हैं, लेकिन मैं अब आता हूँ ये जो हमारे 3 ओलंपियंस ने बात की है, इसमें दानिश की बात में सबसे ज़्यादा वजन है कि दानिश ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि जो इनके साथ गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बहुत टॉप लेवल की टीम के साथ मैचेस अब आए हैं खेलने के लिए, तो फ़र्क पड़ना ही है। समीर की कुछ बातों में बिल्कुल सही बात है कि डिफेंस में जो है ना बहुत बड़े फ्लॉज नज़र आए, स्पेशली गोलकीपर। ये तो हर एक को नज़र आया कि गोलकीपर वाला जो एरिया है, एंड आई एम सरप्राइज कि ताहिर जमान ने जो जूनियर के गोलकीपर्स थे उनको क्यों नहीं ट्राई आउट किया, जो कि बहुत अच्छे गोलकीपर्स आ रहे थे, जिनमें जंजुआ हैं, जो फैज़ान जंजुआ और अली रज़ा को खैर उन्होंने ट्राई आउट किया, बट उनको करना चाहिए था। और तीसरी बात जो अयाज महमूद साहब ने किया, तो वो मेरे ख्याल में मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अयाज भाई जो है ना वो स्ट्रेट एक ही बात पे चले गए कि आपको 25 करोड़ मिल गया और पार्टी कर लें। 25 करोड़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं मिला है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको कह दिया कि आप इसको जो है ना सारा कुछ आप ही इसका जो पेमेंट्स का सारा सिलसिला है वो खुद करें। पाकिस्तान हॉकी टीम फेडरेशन अपने ऊपर कुछ नहीं लिया हुआ। ये चीज़ इसलिए ली है क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं इसने सबसे ज़्यादा हमें नुकसान दिया। जो बात अभी अयाज भाई ने की है, ये वही बात चल पड़ेगी अब कि ये 25 करोड़ मिल गया और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की टीम ने ट्रेनिंग की है, पाकिस्तान की टीम ने ट्रेनिंग कैंप्स किए हैं, पाकिस्तान की टीम ट्रेनिंग कैंप्स करने के बाद गई है, और उन्होंने वहाँ जाके फ्रेंडली मैचेस भी जो है ना, जो इससे पहले मलेशिया जाके खेले। बट वही वाली बात आ गई कि जो टॉप लेवल की टीम है उसके साथ अब आपका डिफरेंस बहुत बड़ा बढ़ गया। उसको कवर करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और टाइम पाकिस्तान की टीम को देना चाहिए, बिल्कुल बनता है। और समीर की ये वाली बात भी ठीक है कि ये टीम पिछले 2 साल से साथ है, और इसमें जूनियर्स के काफ़ी लड़के हैं जो मेरे अभी साथ थे। अब्दुल हन्नान शाहिद है, सुफियान है जो कि माशाल्लाह से भी स्कोरर भी रहा है टॉप में पाकिस्तान का इस वक्त।
तो पाकिस्तान टीम का एक अटैकिंग खेल भी नज़र आया है, कोई एक चीज़ चेंज नज़र आ रही है। वेरी वेल सेड कि जी डिफेंस में फ्लॉज नज़र आए गोलकीपर में, तो उसको ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह।